सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीताशमारोपितवामभागं प्राणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरमुख्ययुक्तं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वन्दे देवउमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कमहनिनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम्। अकारण करुणा वरुणालय भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड अधिनायक श्री बिहारी जी के चरणों में बारंबार वंदन करते हुए, श्री हनुमान जी के चरणों में साष्टांग दंडवत करते हुए, श्री भूत भावन भगवान भोलेनाथ की बारंबार वंदना करते हुए एवं प्रणाम करते हुए हम लोग आज की भगवत चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। इसके पहले की कथा में हमने श्रवण किया भागवत महात्म्य के बारे में, और आज की कथा, आज का सत्संग हम लोग उसी क्रम में आगे बढ़ाते हुए भगवान की कथा रूपी गंगा में अवगाहन करेंगे। बोलिए राधा माधव सरकार की जय। तो जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितिरश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र तिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास महाराज जी 17 पुराण रच डाले, 4 वेद उपनिषद, 108 उपनिषद, अनेक ग्रंथों की रचना कर दी, लेकिन त्रिकाल दृष्टा व्यास जी भविष्य पर दृष्टिपात करके देखते हैं तो कलयुग का प्राणी, कलयुग के वातावरण से कलुषित घोर दुख क्लेश से आक्रांत है। उसका किस प्रकार से कल्याण हो, उसके लिए सहज मेरी रचना का ये प्रभाव नहीं दिखता और मैं क्या रचना करूं। उनके मन को संतोष नहीं, तब वहीं अचानक ध्वनि की संकीर्तन सुनाई पड़ी, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। और नारद जी प्रकट हो गए और बोले, व्यास जी आप क्यों चिंतित हैं,
अपनी चिंता का कारण मुझे बताइए। और तब नारद जी ने उनको बताया कि आप बहुत वेद पुराण लिख दिए, लेकिन जब तक आप श्रीमद् भागवत संहिता की रचना नहीं करेंगे तब तक आपके मन को चैन मिलने वाला नहीं है। तब उन्होंने कहा कि भागवत तो वैदिक सूत्रों पर आधारित है, श्रीमद् भागवत में वैदिक सूत्रों की ही तो परिभाषा दी गई है। तब नारद जी ने कहा कि नहीं, ये भागवत वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ अमृतमयी फल है, श्रीमद् भागवत। तो हे पराशर नंदन व्यास जी महाराज, पराशर के खानदान में, कुल में जितने ऋषि मुनि हुए सब पराशर की संतति ही कहलाए। इसीलिए कृष्णद्वैपायन वेद व्यास जी महाराज भी पराशर कहलाए। तब नारद जी ने कहा कि यह वेद रूपी वृक्ष से मिला फल है, ये वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है, रसमय है। तो किसी ने कहा महाराज पका हुआ फल है तो डाली से नीचे आएगा तो फूट गया, फूटा हुआ है, पके फल तो अक्सर डाली से गिरते हैं तो फूट जाते हैं। तो नारद जी ने कहा नहीं नहीं, ये पका हुआ अमृतमयी फल है लेकिन फूटा हुआ नहीं है। ये पहले, सबसे पहले नारायण जी ने हमारे पिता ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी में प्रदान किया, फिर ब्रह्मा जी से यह चतुश्लोकी भागवत हमें प्राप्त हुई। हे पराशर जी, आज यह चतुश्लोकी भागवत मैं आपको प्रदान करता हूं। आप इस भागवत महापुराण का विस्तार करिए और इससे ही आपके चैन को शांति मिलेगी, सुख मिलेगा। तब कैसे नहीं फूटा महाराज? तब नारद जी ने कहा कि शिष्या प्रशिष्यदीरूपल्लव परंपराया शनैर्खण्डमेवामतीर्णं न तुच्च निपातेन स्फुटितम्। यह गुरु परंपरा की तरह डाली प्रति डाली से इस धरा पर आया। सबसे पहले नारायण ने ब्रह्मा जी को प्रदान किया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को प्रदान किया और नारद जी ने पराशर जी को प्रदान किया और पराशर जी ने इसको परमहंस सुखदेव जी को प्रदान किया। तो यह डाली प्रति डाली आया और आज भी यह डाली प्रति डाली अनेक संत महात्मा अनेक अनेक जगह पर इस फल को परोस रहे हैं। बोलिए राधा माधव सरकार की जय। और निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमलायं मुहुरहो रसिका भुव भावुका। ऊपर से डाली प्रति डाली यह फल आया और ऊपर से जिस फल में तोते ने मुंह मार दिया हो वह फल कैसे मीठा नहीं रहेगा। क्योंकि शुक जो तोता पक्षी होते हैं ये कभी खट्टे फल में मुख नहीं मारते हैं। कदापि इन्होंने अगर खट्टे फल में भी मुख मार दिया तो वह फल मीठा हो जाएगा। ये हमारे सुखदेव महाराज की विशेषता है। बोलिए राधा माधव सरकार की जय। तो इस भागवत रूपी फल में हमारे सुखदेव महाराज जी का मुख लग चुका है, इसलिए यह फल अमृत के समान
मीठा है। और तब व्यास जी ने वह नारद जी से प्राप्त चतुश्लोकी भागवत का विस्तार किया, और इतना विस्तार किया कि उन 4 श्लोकों का सविस्तार वर्णन करके 18,000 श्लोकों में उसको वर्णित किया। और आज वही 18,000 श्लोकों की भागवत कलयुग में कलुषित प्राणियों का कल्याण कर रही है। ये हमारे परमहंस सुखदेव जैसे सुख द्वारा गाया गया मधुर गीत श्रीमद् भागवत है। अब इधर पराशर जी रचना करके अब सोच रहे हैं इसका उचित अधिकारी कौन है, इसको मैं किसे प्रदान करूं। और उधर गोलोक धाम में ये सुखदेव जी महाराज जो हैं, ये गोलोक धाम के सुख हैं। ये हरदम हमारे राधा रानी के गोद में उनके साथ खेला करते हैं गोलोक धाम में। और उधर राधा रानी और हमारे प्रभु इस मृत्यु लोक में संसार में प्रकट होने की भूमिका बना रहे हैं। तो ये इनको पता चल गया, तो इन्होंने पूछ लिया कि मैया आप कहीं जाने का प्लान कर रही हैं, कहीं आपको जाना है क्या, हमको भी बताइए, मुझे भी साथ ले चलिए, मैं अकेले यहां क्या करूंगा। तब राधा रानी ने कहा, हाँ सुखदेव, हम तो मृत्यु लोक में जा रहे हैं प्रकट होकर, वहां मैया आप क्या करेंगी। मैं वहां सुंदर सुंदर लीलाएं करूंगी, जिनको वहां के सुंदर सुंदर लीलाएं करूंगी, और वहां के लोगों का सदैव उन लीलाओं के माध्यम से कल्याण होता रहेगा। तो हमको भी ले चलो ना मैया, आप सुंदर सुंदर लीलाएं करना, मैं उसको क्रमबद्ध करके लोगों को सुनाऊंगा, और सदा इससे जीवों का कल्याण होगा। मैं आपकी समस्त लीलाओं को क्रमबद्ध करके और कलयुग के प्राणियों को सदा श्रवण कराऊंगा। तो मैया मान गई, बोले ठीक है चलो। तो यही सुखदेव महाराज हैं जो गोलोक धाम के सुख हैं, और धराधाम पे भागवत जैसी पावन परम संहिता का विस्तार प्रचार करने के लिए ये सुखदेव बनकर पधारे। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। तो उसके बाद सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों से नैमिष की पावन भूमि में, नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषियाः शौनकादया सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्रशममासत। नैमिष की पावन भूमि में शौनक आदि 88,000 महात्माओं का 1,000 वर्ष का सत्संग सत्र चल रहा है, जहां एक निमिष का महत्व हो वह एक नैमिष। जिस भूमि में जाकर इस चंचल मनस चक्र को शांति मिल जाए वह नैमिषारण्य की भूमि है। वहीं भगवान के कथा की सबसे पावन भूमि है। जैसे मल्लाहों को मछली पकड़ते आपने देखा होगा, जिसके कांटे से वह मछली को पकड़ते हैं, उस कांटे को बंसी कहते हैं। टेढ़े कांटे में खाद्य पदार्थ लगाकर छोड़ते हैं, जहां मछली खाद्य पदार्थ को देखती है वहीं आकर उस कांटे में फंस जाती है। और तो इसी तरह हमको माया से बच के प्रभु का भजन करना चाहिए। हमारे कृष्ण का नाम का मतलब यही है, करसत इत कृष्ण।
करतत इति कृष्ण। जो औरों का मन अपनी ओर कर्षित करे, खींच ले, उसे हम श्री कृष्ण कहते हैं। तो माया की तरफ ना ध्यान लगाएं, बाहरी खाद्य पदार्थों की तरफ ना लगाएं, और भगवान के चरण में अपना ध्यान लगाएं, तो मानव मात्र का सर्वथा कल्याण होता रहेगा। इसलिए तब उस पावन भूमि पर सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों से 6 प्रश्न किए। कियं श्रेयं किं शास्त्र सारः, किं श्रेयः शास्त्र सारः, का स्वावतारो प्रयोजनम्, किं कर्म केवतारश्च, धर्मं किं शरणं गतः। सूत जी ने 6 प्रश्न किए। पहले में प्राणी का कल्याण कैसे होता हो वो हमें बताइए। प्राणी का कैसे कल्याण होता है और कैसे होगा। शास्त्र बहुत हैं लेकिन मनुष्य के पास समय कम है, इसलिए समस्त शास्त्रों का सार क्या है। भगवान यदि सर्वसमर्थ जगदीश्वर हैं तो अवतार क्यों लेते हैं, जिनके संकल्प मात्र से संसार का सृजन हो सकता है, तो क्या वह बैठे बैठे उनके संकल्प से किसी दुष्ट का संहार नहीं हो सकता। उस परमात्मा का जन्म क्यों होता है। यदि भगवान ने अवतार लिए तो भगवान के कुल कितने अवतार हुए, कहां कहां किस रूप में अवतार हुए, जीवन का परम लक्ष्य क्या है। भगवान धर्म की स्थापना के लिए आते हैं, पर जब लीला संवरण करके चले जाते हैं तब धर्म किसकी शरण में जाता है, ये सब हमें विस्तार से बताइए। इन 6 प्रश्नों को सुनकर सूत जी महाराज प्रसन्न हो गए और बोले, अरे महात्माओं, पहले हम अपने गुरुदेव भगवान का नाम ध्यान कर लें, तब तो आपके इन प्रश्नों का उत्तर देंगे। सूत जी ने सुखदेव महाराज का 2 श्लोकों में ध्यान किया। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं, द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदुस्तं, सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। याश्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकमध्यान्तदीपमतितीर्थतां, तमोन्धम् संसारिणां करुणया पुराणगुह्यं, तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। इन 2 श्लोकों में श्री सुखदेव जी का ध्यान किया और कहा कि ऐसे गुरु हमारे जो पैदा होते ही प्रवजंत मनुपेत मपेत कृत्यम, जो वन को पधारे, वन को चल दिए, माया से उनका कोई मतलब नहीं, ऐसे परमहंस हमारे सुखदेव जी महाराज। और यह संसार माया को भजता है, माधव को नहीं भजता, जबकि माया हमारे माधव की दासी है। माया को सब कोई भजे, माधव भजे न कोई, जो कदापि माधव भजे तो माया दासी हो। बोलिए राधा माधव सरकार की जय।
तो संसार यह माया रूपी भव है और इसको पार होने के लिए हमें माधव रूपी जहाज पर सवार होना पड़ेगा। तो हम इस माया और दुख रूपी भव को सहजता से पार कर जाएंगे और फिर सुंदर भगवान का कीर्तन, भगवान के नामों का स्मरण करना चाहिए। और जब भी हमें ऐसे अवसरों की प्राप्ति हो तो हमें वहां समय देते हुए अपने जीवन को धार्मिक कार्यों में लगाना चाहिए, ताकि हम जिस लिए यहाँ आए हैं वह सार्थक हो सके। कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो राम से, तो ज्यादा नहीं तो जीवन में जो समय हमें मिला है उसमें जो कुछ हो सके वह हम भगवान की सेवा में लगाएं। जीवन का यह लक्ष्य होना चाहिए। जो जितना भी धर्मानुष्ठान हम करते हैं, धर्माश्वनिष्ठतः पुंसा विष्कसेन कथासुय नोत्पादयेद्यतिरतिः श्रम एव हि केवलम। भगवान ने अर्थ दिया है तो धर्म करो, धर्म अर्थ के लिए ना करो। धर्म का उद्देश्य अर्थ कमाना नहीं होना चाहिए। आपको जितनी आवश्यकता है उतना ही विषय का सेवन करना चाहिए। अगर धन है तो धन से धर्म भी करना चाहिए। शरीर पर बिल्कुल ध्यान नहीं दोगे तो ये शरीर का मतलब नहीं रह जाएगा, यह रोगों का घर बन जाएगा। उसी तरह इस आत्मा रूपी मंदिर में ये जिह्वा रूपी जो घंटी लगी हुई है, अगर इसको आप बजाओगे नहीं, इससे राम नाम का गुणगान नहीं करोगे, तो इस चित्त में विकार पैदा हो जाएंगे। इसलिए जितना हो सके इस आत्मा रूपी मंदिर को शुद्ध एवं स्वच्छ रखो। इससे सर्वथा आपके जीवन में, हमारे जीवन में मंगल ही मंगल रहेगा। हमारे प्रभु का, हमारे प्रभु के नाम का, हमारे प्रभु की कथा का, हमारे प्रभु के स्मरण का ये प्रभाव है कि हर प्राणी, हर मानव के दसों दिशाओं में मंगल ही मंगल होता रहेगा। ये प्रभु चर्चा का प्रताप है। भगवान श्री कृष्ण का और श्री रामभद्र का, ये तो भगवान के पूर्ण अवतार हैं। बाकी काला अवतार, अंशा अवतार, शेषा अवतार, ये सब हैं। तो अब 6 प्रश्न किया, तब हमारे प्रभु ने स्मरण किया, नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। उन सब का स्मरण करने के बाद सूत जी कहते हैं, मुनयः साधु पृष्टोहम भवद्भिर्लोकमंगलम। हे ऋषियों, तुमने जो प्रश्न किया है वह अपने लिए नहीं अपितु लोक मंगल के लिए किया है। ऋषियों, तुमने बड़े ही सुंदर प्रश्न किए। ध्यान से सुनो। जीव मात्र का परम धर्म है क्या? वाशावै पुंसां
पुंसः परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे। अहेतुक्या प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। प्राणी मात्र का परम धर्म है कि भगवान के चरणों में प्रेम रखे, भगवान के चरणों में अनुराग रखे। और ये भक्ति के दो विशेषण हैं। भक्ति में कोई कामना नहीं होनी चाहिए। आपत्ति विपत्ति में ही भगवान याद आवे, ऐसी भक्ति का क्या अर्थ है? भगवान के चरणों में प्रीति होनी चाहिए, भक्ति निष्काम होनी चाहिए। लेकिन हमारा लोगों का स्वभाव बन गया है कि बेटा फर्स्ट डिवीजन पास हो जाएगा तो महाराज 5 किलो लड्डू लगाऊंगा, बेटे की नौकरी लग जाएगी तो महाराज 50 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा। और फला जमीन की रजिस्ट्री हो जाएगी तो 20 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा। तो बताइए, ये स्वार्थपरक भक्ति किस काम की? हम मंदिर में जाएं, भगवान की पूजा वंदना करें और भगवान की प्रार्थना करें और कुछ ना मांगे, तब समझ लो कि हमारी भक्ति दृढ़ हो रही है, प्रबल हो रही है। जब तक अगर हम भगवान के दरबार में जाकर भगवान से मांगते रहेंगे, तब तक हमें विश्वास की कमी है, हमारी भक्ति प्रबल नहीं हुई है, ऐसा जान लेना चाहिए। जिस दिन भगवान के दरबार में जाने पर हमारे मांगने की आदत छूट जाए और भगवान के दरबार में जाकर हम निर्भरा भक्ति मांगे। कैसी भक्ति? निर्भरा भक्ति मांगे, तब तो हमारी भक्ति दृढ़ है। क्योंकि हमको अनपायनी भक्ति मिले। भगवान की भक्ति निष्काम। भगवान मिलते भी हैं उसी को जो निष्काम मन से भगवान को चाहता है। मानस में हमारे बाबा ने मानस मंत्र के माध्यम से बताया है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो हमारे प्रभु को जो निर्मल मन से भजता है वही पाता है। जिसके मन में मोह, मद, दंभ, कपट, छल, ईर्ष्या का समावेश होता है, ना तो उसके हृदय में हमारे भक्ति मैया विराजमान होती हैं, ना ही वह हमारे प्रभु को प्राप्त कर सकता है। पाना है यदि प्रभु को तो प्रेम में मिलेंगे। तो हमारे प्रभु को पाना है तो सब में प्रेम रखिए। क्योंकि मंदिर में जाएं, आप पूजा दर्शन करें और मूर्तिकार के द्वारा बनाई हुआ मूर्ति में हम भगवान का दर्शन करें। जिसको मूर्तिकार ने बनाया, किसने बनाया? मूर्तिकार ने। और मूर्तिकार कौन था? हमारे भगवान के द्वारा बनाई गई मूर्ति है मूर्तिकार, और हम लोग भगवान के द्वारा ही तो रचे गए हैं। तो भगवान की बनाई हुई वस्तुओं में, मूर्तियों में हम द्वेष रखें, मानव मानव में प्रेम ना रखें, और मूर्तिकार की द्वारा बनाई गई मूर्तियों में प्रेम रखें, तो ये कहाँ का न्याय है? पहले हम भगवान की बनाई हुई समस्त मूर्तियों में प्रेम रखें।
जिस दिन हमारी प्रेम की चाह इतनी प्रबल हो जाएगी कि हम भगवान की बनाई हुई हर मूर्ति, पशु पक्षी में प्रेम करना सीख लिए, उसी दिन समझ लो कि हमारी भक्ति प्रबल हो रही है और हमें ईश्वर की प्राप्ति होगी। यह विश्वास जिसके मन में रहेगा उसको हमारे प्रभु अवश्य प्राप्त होते हैं। ये हमारे प्रभु की विशेषता है। तो इन प्रश्नों का उत्तर देते हुए अब कहते हैं, धर्मः स्वनिष्ठुतः पुंसा विष्कसेन कथाशु यः नोत्पाद्येदितेरतिश्रम एव हि केवलम्। तब तत्व एक ही है, तत्व एक ही है, लेकिन एक सद्विप्रा बहुधा वदंती, एक तत्व जो तत्ववेता विविध नामों से पुकारते हैं, ज्ञानियों से कहें तो वो उसी तत्व को ब्रह्म कहेंगे, योगियों से कहो तो उसी तत्व को परमात्मा कहेंगे, भक्त से कहो तो भक्त उसी तत्व को भगवान कहेंगे। तत्व तो एक ही है, सगुण और साकार, निर्गुण और निराकार। उदाहरण से हम आपको समझाएं, बिजली एक ही है, जो ये करंट दौड़ रहा है, बिजली ये एक है। पहले जब व्यापक थी तब हमारे अनुभव में नहीं थी, पर जब बिजली का अस्तित्व हो गया तो हम उसे समझे। बिजली जब तार में थी तब हमें बिजली से क्या मतलब, हम बिजली क्या जाने, लेकिन वही बिजली जब फैन से लगी, फैन चलने लगा, तब बिजली समझ में आई, बिजली का अस्तित्व समझ में आता। वही बिजली जब बल्ब से लग जाती है और बल्ब प्रकाश देता है, तब उस बिजली का अस्तित्व समझ में आता है। तो इसी तरह जैसे बिजली तार में दौड़ रही है, अगर आप हाथ लगा दो तो आपको भयंकर करंट लगता है। उसी तरह ये हमारे बिहारी जी का नाम है कि जब आप एक बार जिह्वा पे ला लेंगे तो आपको भयंकर प्रेम रसा नुभाव की अनुभूति होगी और आपके अंदर बदलाव लाने का सामर्थ्य पैदा होगा और आपकी इच्छा शक्ति प्रबल होगी। आप दुष्प्रवृत्तियों से बचने लगेंगे और भगवत भक्तों का साथ करने लगेंगे और आपके अंदर बदलाव आएगा। ये प्रभु के नाम का प्रताप है। जिस तरह बिजली हमको नहीं दिखाई देती, जब हम उसका करंट लगता है तब उसके पावर को, उसके प्रताप को हम समझ पाते हैं, उसी तरह हमारे प्रभु का नाम जब हमारी जिह्वा पर आएगा और आने लगेगा, तब हमको उस प्रभु के नाम का प्रताप और पावर पता चलता है। तो इसलिए अपने आस पड़ोस के लोगों में जहां भी आप रहिए, भक्ति से भरी बातों का अनुमोदन करिए और लोगों में अपने भगवत धर्म का प्रचार प्रसार करते रहना चाहिए और न्याय संगत बात करें, धार्मिक लोगों का साथ करें, ऐसे ही करना चाहिए। तो भगवान के सभी अवतारों के बारे में बताए और फिर बताए कि भगवान के राम अवतार और कृष्ण अवतार ही पूर्ण अवतार हैं, बाकी कुछ अंशा शेषा और काला अवतार के रूप में प्रसिद्ध हुए, लेकिन इन दो अवतारों में इसलिए वही अपना दिव्य रूप बनाकर प्रकट हो जाता है। बिजली बल्ब से लगी तो दिव्य रूप, कूलर से लगी तो दिव्य रूप, पंखे से लगी तो दिव्य रूप। तो बिजली जब साकार रूप में हमको दिखती है तो दिव्य रूप में दिखती है,
और निराकार रूप में जब हम उसका ध्यान करते हैं तो टच हो जाए तो भयंकर करंट मारती है। उसी तरह भक्तों का अपना मन है, जिसको जिस रूप में आनंद, वह उस रूप में प्रभु को ध्याता है। जिसे जो साकार रूप में पाना चाहते हैं प्रभु को, वह राम और कृष्ण के रूप में प्रभु साकार रूप में उनको मिले। जब प्रभु गोपियों के आंखों का विषय बन जाते हैं ब्रजभूमि पर, तो हमारी गोपियां कहती हैं, गोप क्या कहते हैं? गोप कहते हैं, शेष गणेश महेश दिनेश सुरे सहु जाहि निरंतर ध्यावहि। शेष गणेश महेश दिनेश सुरे सहु जाहि निरंतर ध्यावहि। अब्रज में ताहि अहीर किछो हरिया, छछिया भरी छाछ पे छाछ नचावे। तो हमारे प्रभु इतने सरल हैं कि गोपियां उनको दही और मक्खन पर नचा देती थी। तो वैसे हमारे प्रभु की कथा है, वैसे ही हमारे प्रभु का नाम है, जो जपने से जीवन में सर्वथा कल्याण ही कल्याण होगा। बोलिए राधा माधव सरकार की जय।